ऐसा सिपाही जिसके नाम से अंग्रेज कांपते थे, एक ऐसा बादशाह जिसने बर्रे सगीर में अंग्रेजों की नींद हराम कर दी, जिसने मौत को गले लगाया लेकिन गुलामी कबूल न की, जिसने शेर मैसूर का पूरा पूरा हक अदा किया। टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा ख्वाब था फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। उनका कहना था बेटर टू लिव अ डे एज अ टाइगर देन 100 years एज अ जैकल। एक दिन शेर की तरह जीना बेहतर है 100 साल गिदड़ की जिंदगी गुजारने से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम टीपू सुल्तान की बायोग्राफी पर बात करने वाले हैं और उन पर जो इल्जामात और एलिगेशन लगे हैं उसको भी क्लियर करेंगे। एक ऐसा शेर जिसके नाम से अंग्रेजों की नींद उड़ जाती थी, जिसने 17 साल से लेकर अपनी पूरी जिंदगी तक इस मुल्क की मिट्टी की इज्जत के खातिर अपनी जान गंवा दी, जिसको हिंदुस्तान ने शेर मैसूर का लक़ब दिया। तो आइए शुरू करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक की उनकी जिंदगी पर नजर करते हैं कि किस तरह उन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सुल्तान फतेह अली टीपू, जो मोहब्बत से टीपू सुल्तान कहलाए जाते थे, साउथ इंडिया की स्टेट कर्नाटका की सिटी मैसूर के वो हुक्मरान थे। 20 नवंबर 1750 को बेंगलोर सिटी से 33 किलोमीटर दूर देवानहल्ली नाम के गांव में उनकी पैदाइश हुई। उनका असल नाम सुल्तान फतेह अली था, जिन्हें टीपू मस्तान अवलिया, जो एक सूफी बुजुर्ग थे, उनके नाम पर उन्हें टीपू सुल्तान कहा गया। सुल्तान के फादर का नाम हैदर अली था, जो कि एक पहले फौजी ऑफिसर थे और बाद में 1761 में मैसूर के हुक्मरान बन गए, और उनके मदर का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। हैदर अली ने खुद तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अपने बेटे टीपू सुल्तान को बेहतरीन तालीम हासिल करवाई। टीपू सुल्तान ने अरेबिक, फारसी, उर्दू और कन्नड़ा लैंग्वेज में तालीम हासिल की और साथ ही कुरान, इस्लामिक कानून, तलवारबाजी, घोड़सवारी और फायरिंग की ट्रेनिंग भी ली। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान एक अहम फौजी और दूसरे बादशाहों से बातचीत करने के कमांडर और ऑफिसर बना दिए गए। वो अपने फादर के साथ कई जंगों में शामिल हुए और केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अपने फौजी भेजी और वहां पर राज कायम किया। टीपू सुल्तान की एक से ज्यादा बीवियां थी, खदीजा जमन बेगम, रुकैया बानो और सिंध साहिबा, और उनके 16 बेटे थे। हैदर अली खान सुल्तान, अब्दुल खालिक खान सुल्तान, मोहम्मद सुबान खान, मुइजुद्दीन अली खान सुल्तान और गुलाम मोहम्मद सुल्तान, जिन्हें बाद में बरतानवी हुकूमत की जानिब से KCSI का खिताब मिला। KCSI का फुल फॉर्म है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। KCSI एक ब्रिटिश अवार्ड है जो उन अफराद को दिया जाता था जो ब्रिटिश क्राउन के लिए खिदमत और सर्विस देते थे, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश हो। 1766 में सबसे पहली लड़ाई टीपू सुल्तान ने अपने फादर के साथ लड़ी और सिर्फ 17 साल की उम्र में कर्नाटक पर हमले की क़ियादत हासिल की। दूसरी लड़ाई 1779 में हुई, जिसमें ब्रिटिश ने माहे नाम के गांव पर कब्जा कर लिया, जो टीपू की हिफाजत में था। तो उसका जवाब देते हुए हैदर अली ने कर्नाटक पर हमला किया। 1780 में बैटल ऑफ पोलिन्यूर में टीपू सुल्तान ने कर्नल बेली को शिकस्त दी और 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से जंग का एंड हुआ। हैदर अली के मरने के बाद दिसंबर 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के हुक्मरान बने और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ मराठस और मुगलों के साथ इत्तेहाद कर लिया। मुगल एम्पायर के साथ इनकी लड़ाई 1785 से लेकर 1787 तक जारी रही, जिसका एंड यानी जिस लड़ाई की एंड एक सुलहनामे पर हुई, जहां पर टीपू सुल्तान ने मराठस को टैक्स देकर सुलह की। तीसरी लड़ाई 1789 में हुई, जहां पर टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला किया और इस मर्तबा ब्रिटिश ने मराठस और हैदराबाद के साथ इत्तेहाद कर लिया। आखिर में टीपू सुल्तान को आधी रियासत देनी पड़ी और अपने 2 बेटों को भी हॉस्टेज के तौर पर देने पड़े। टीपू सुल्तान एक पक्के मुसलमान थे, लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि क्या टीपू सुल्तान रिलीजियस रूलर थे, क्या टीपू सुल्तान प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे। उन पर बाज़ इलाकों में मजहबी जबर के इल्जामात और एलिगेशन लगे और कुछ लोग उनको मजहबी तानाशाह मानते हैं कि उन्होंने हिंदू और क्रिश्चियनों पर जुल्म किया और उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। 30 जुलाई 2019 को कर्नाटका की सरकार ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने पर रोक लगा दी और बाद लोगों का कहना है कि वो एक जालिम बादशाह थे
तो क्या ये बात सच है? आइए जरा गहराई से समझते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे कई मुस्लिम बादशाह गुजरे हैं जिनकी जिंदगी और खिदमत की तर्जुमानी संगी फिक्र के हामिल तारीख निगारों ने गलत पैराए पर की है और उनके तर्ज हुकूमत को जानबूझकर पेचीदा और मुतनाज़ बना दिया ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए और ये सिलसिला आज तक जारी है। आइए अब जरा हिस्ट्री के सफात खोले। तारीख गवाह है कि टीपू सुल्तान एक नरम दिल, इंसाफ पसंद, बराबरी करने वाले, एक ईमानदार और रोशन ख्याल इंसान थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर हिंदुओं को बिठाया था। वजीर आजम, सेक्रेटरी, इलाकों के जिम्मेदार अफसर, खजाने के इंचार्ज जैसे बड़े बड़े पद पर हिंदू थे। पुनिया पंडित टीपू के वजीर आजम थे तो कृष्णा राव उनके इंचार्ज थे और शामिया अयंगर नामी आदमी उनका वजीर बराए पोस्ट और पुलिस था। उन्होंने कई हिंदू लोगों को मुख्तलिफ सियासी जिम्मेदारियां अता की थी और एक ब्राह्मण को तो पूरा मालाबार इलाका संभालने की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने की पूरी आजादी थी। टीपू सुल्तान गैर मुस्लिमों को उनकी मजहबी प्रोग्राम करने की पूरी इजाजत देते थे ताकि मजहबी रवादारी बाकी रहे और अंग्रेज का कल्चर इन पर हावी न हो जाए। तारीखी सबूत ही बताते हैं कि टीपू सुल्तान श्रृंगेरी, कोल्लूर, मेलकोटे जैसे बड़े मंदिरों और बड़े धार्मिक जगहों पर मदद भेजते थे और वो अपनी सल्तनत में मंदिरों की हिफाजत खुद करते थे। एक बार तो उन्होंने मंदिर बनाने का हुक्म भी दिया। जब श्रृंगेरी मठ पर मराठों ने हमला करके उसे लूट लिया तो टीपू सुल्तान ने उसे बिल्ड करवाकर ठीक करवाया। मुहिबुल हसन अपनी इंग्लिश बुक हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि 1916 में मैसूर के पुराने यानी हिस्टोरिकल साइट्स के दफ्तर के डायरेक्टर राव बहादुर को श्रृंगेरी मंदिर में टीपू के भेजे हुए लेटर मिले जिसमें हिंदुओं के साथ किया गया ताल्लुक और मजहबी रवादारी के सैकड़ों वाकयात मिले और इसी तरीके से हिस्टोरिकल बुक्स में सैकड़ों वाकयात मिलते हैं जैसा कि जनाब जस्टिस काजू ने अपनी बुक में लिखा है। टीपू की सबसे नुमाया खूबी ये थी कि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखते थे और उन पर लगाए गए एलिगेशन तो लॉजिक के हिसाब से भी गलत है कि अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुल्क से निकालने की मेहनत उनकी फीकी पड़ जाती। पूरे मुल्क में अगर अंग्रेजों को कहीं सामना करना पड़ा तो टीपू सुल्तान है। जब टीपू सुल्तान शहीद हुए तो अंग्रेज फौज के कैप्टन जनरल जॉर्ज हैरिस ने कहा अब हिंदुस्तान हमारा है। जनरल का यह कहना साफ साफ बताता है कि अंग्रेजों के लिए टीपू सबसे बड़ा खतरा थे। अगर हिंदुस्तान पर कब्जा करना है तो टीपू का मरना जरूरी है। चौथी लड़ाई 1779 में हुई। 3 फौजें मैसूर पर हमला आवर हुई। अंग्रेजों के पास 60,000 का लश्कर था जिसमें से 4,000 यूरोपियन थे और बाकी हिंदुस्तानी थे और टीपू सुल्तान के पास सिर्फ 30,000 का लश्कर था और अंग्रेजों ने श्रीरंगपटना पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान के कुछ वजीरों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को धोखा दिया और किले की दीवारें कमजोर कर दी ताकि अंग्रेजों के लिए रास्ता आसान हो जाए। जब अंग्रेज दीवार तोड़कर अंदर घुसे तो टीपू सुल्तान के फारसी मशीरों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप एक राजदार रास्ते से निकलकर दूसरे किले में जाकर जंग जारी रखें, लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया और 4 मई 1779 को लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो उनके हाथ में तलवार थी। दुश्मन का कोई भी सिपाही तलवार की मौजूदगी में उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल जॉर्ज हैरिस ने कहा अब हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद अगले दिन गुंबज में टीपू सुल्तान को उनके वालिद के पहलू में दफनाया गया। अब समझते हैं टीपू सुल्तान की पूरी जिंदगी का खुलासा कि उन्होंने कितने काम किए और उनकी जिंदगी से हमें क्या लेसन लेना चाहिए। टीपू सुल्तान एक विजनरी, ब्रेव और स्किल्ड रूलर थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के खिलाफ जबरदस्त फाइट की। उनकी स्टोरी हमें लीडरशिप, वफादारी और डिटर्मिनेशन की मिसाल देती है। टीपू सुल्तान एक वॉरियर नहीं बल्कि एक विजनरी रूलर थे। उनकी लेगेसी में मिलिट्री इनोवेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म शामिल है। टीपू सुल्तान ने रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी और नेवी को मजबूत किया। उनकी नेवी में 20 बैटलशिप और 20 फ्रिगेट्स थे। टीपू सुल्तान ने पहली बार भारत में मॉडर्न रॉकेटरी को यूज किया और उनकी बनाई हुई आयरन केज रॉकेटरी से अंग्रेज हैरान हो गए। उन्होंने मैसूर की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया और एग्रीकल्चर, सिल्क इंडस्ट्री और ट्रेड को प्रमोट किया और उनका कॉइनेज सिस्टम और कैलेंडर रिफॉर्म भी उस दौर में एक नया एक्सपीरियंस था और इसी तरह उन्होंने मैसूर की इकोनॉमिक को एक पावर हाउस बना दिया। वो ईमानदारी और अच्छी हुकूमत को मानने वाले थे। शराब, फहाशी और नशा आवर चीजें बंद कर दी गई। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को प्रमोट किया और फ्रेंच साइंटिस्ट से मिलकर
मॉडर्न लर्निंग के लिए स्टेप्स लिए। उन्होंने एक स्टेट ट्रेडिंग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता था और उस जमाने में बहुत ही एडवांस था। टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा ख्वाब था फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। उनका कहना था बेटर टू लिव अ डे एज अ टाइगर देन 100 years एज अ जैकल। एक दिन शेर की तरह जीना बेहतर है 100 साल गिदड़ की जिंदगी गुजारने से। ये उनका जज्बा और इंडिपेंडेंस का शौक दिखाता है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था क्योंकि वो एक तेज रफ्तार, दिलेर और बहादुर हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के सामने कभी अपने आप को सरेंडर नहीं किया और अंग्रेज अंदर घुस चुके थे उस वक्त भी उन्होंने अपनी बैटलफील्ड नहीं छोड़ी। उनके बाद मैसूर का ज्यादातर हिस्सा ब्रिटिश के कब्जे में चला गया और उनके बच्चों को कलकत्ता में जिलावतन कर दिया गया, लेकिन टीपू सुल्तान एक मिसाल बन गए। आज भी टीपू सुल्तान का नाम हिंदुस्तान में एक बहादुर और विजनरी सुल्तान के तौर पर लिया जाता है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अपनी मिट्टी के लिए लड़ना और अपनी कौम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।